नमस्कार। आज कुछ अमृता और इमरोज़ के बारे में। अमृता और इमरोज़ जब बम्बई रहने के लिए आए, तब उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मकान में, जो बम्बई के मकान में वो रह रहे थे, तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तब उनसे मिलने गुरुबख्श सिंह जी आए और उन्होंने देखा, उनका हाल देखा, उस कमरे का हाल देखा। तभी उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने उस हालात के बारे में किसी और से कुछ तो कहा। तो अमृता को बहुत बुरा लगा। तभी उनके जहन में, उनके मन में जो कुछ आया, जो कुछ उन्होंने सोचा, वो उन्होंने अपनी रसीदी टिकट में लिखा। तो आज वही वाक़या, एक वाक़या मैं यहाँ अभिवाचित करती हूँ। समुंदर में तूफान उठता है तो लहरें उसकी खबर देती है, लेकिन कई बार मन में उठते हुए तूफान की बाहर किसी को खबर नहीं होती। मैं 4 साल की थी जब माँ ने नज़दीक के रिश्ते से लगती मेरी बुआ के बेटे से मेरी सगाई कर दी। फिर माँ नहीं रही तो पिता ने मेरा ब्याह का फ़र्ज़ पूरा किया। वो दिन 1936 के थे। वे बहुत अच्छे लोग थे, पर लगा तकदीर ने किसी बेपरवाही में मेरे उन अच्छे लोगों के नसीब पर दस्तखत कर दी। छोटी सी थी जब से एक साये से बातें करती रहती थी, और शायद मेरी किसी पूर्व जन्म का साया था कि मैं उसे तलाशती रहती। वे दिन देश की तकसीम से पहले के दिन थे। माँ नहीं रही थी, भाई बहन कोई नहीं था, और मेरे पिता हजारीबाग में ज़मीन लेकर एक कुटिया बसाने के लिए चले गए थे, और मन की बातें करने के लिए मेरा कोई नहीं था। डॉक्टर लतीफ़ लाहौर KFC कॉलेज में पढ़ाते थे। मनोविज्ञान के माहिर कहे जाते थे, इसीलिए मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बहुत वक्त दिया। कई दिन उनके कई सवालों के जवाब में जो था वही कहती रही कि इस ब्याही ज़िंदगी में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ एक बात है कि मुझे अपना आप जिंदा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने पूछा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा नहीं। यह सच था। वह भी जानते थे और मैं भी कि जहन में बसे हुए साए घर की छत नहीं बनाते। इसलिए वो पूछने लगे, लेकिन घर छोड़ के जाओगी कहाँ? मैंने कहा प्रीतनगर। प्रीतनगर चली जाऊंगी। गुरुबख्श सिंह जी बहुत बड़े साहित्यकार है और मैं साहित्यिक काम कर सकती हूँ। उस वक्त डॉक्टर लतीफ़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, थाम लिया। कहने लगे, ऐसा कभी नहीं करना। मैं गुरुबख्श सिंह जी को जाती तौर पर जानती हूँ। तुम्हारी सारी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। कई बातें ऐसी होती है जो खास नहीं लगती, लेकिन बरसों के बाद उनके अर्थ तकदीरी अर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ वाली मुलाकात का अर्ज़ मैंने कभी गुरुबख्श सिंह जी से किया नहीं था, लेकिन एक बार इतना ज़रूर कहा था कि एक वक्त आया था मैंने सब कुछ छोड़कर आपके पास प्रीतनगर रहने का सोचा था। उन्होंने प्यार से कहा, अगर आ जाती तो मैं अपने पत्र प्रीत लड़ी का संपादन दे देता। फिर कई बरस गुजर गए। जब मैं और इमरोज़ बम्बई रहते थे, वहाँ गुरुबख्श सिंह जी मिलने के लिए आए। उस समय सारा समाज मुझसे रूठा हुआ था, इसलिए गुरुबख्श सिंह जी का आकर मेरा हाल पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। बम्बई वाला घर अभी ठीक सी हालत में नहीं था। चौके में अभी चकला तक नहीं था और मैं थाली को औंधी रख के बेटन से रोटी बेल रही थी। गुरुबख्श सिंह जी ने देखा, कहा कुछ नहीं, लेकिन बाद में किसी और से कहा, अगर यह कदम उठाना ही था तो कोई अमीर आदमी खोजती। उस घड़ी मैंने जाना, डॉक्टर लतीफ़ ने मेरी कच्ची उम्र में मेरा हाथ पकड़कर जिस राह से रोका था, उसके अर्थ सचमुच तकदीरी अर्थ थे। मुझे जिस हालत में देखकर गुरुबख्श सिंह जी ने सोचा और कहा था, मैं उस हालत में लिख रही थी। हमने आज यह दुनिया बेची,
हमने आज यह दुनिया बेची और एक दिन खरीद के ले आए। बात कुफ्र की है हमने, बात कुफ्र की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया। सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया। और उम्र की चोली सी है हमने, उम्र की चोली सी है हमने। हमने आज यह दुनिया बेची। अंबर की एक पाक सुराई, अंबर की एक पाक सुराई, बादल का एक जाम उठाकर। अंबर की एक पाक सुराई, बादल का एक जाम उठाकर। खूट चांदनी पी है हमने, हमने आज यह दुनिया बेची, हमने आज यह दुनिया बेची। ये थी अमृता, और ये वाक़या अमृता प्रीतम जी की रसीदी तिकट में का है। अगर आपको ये अमृता अच्छी लगी होगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। योगिता राणे यो राव, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। हम फिर से किसी और वाक़या में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।